हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस भर्ती परीक्षा की होने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। देखिए, टीजीटी परीक्षा पर आयोग की चुप्पी ने अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं उनको तोड़ के रख दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, जिसे आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी कहते हैं, इसके पदों पर भर्ती के लिए 21 व 22 जुलाई को लिखित परीक्षा कराने की घोषणा की है। देखिए, 21 और 22 जुलाई को इस परीक्षा को कंडक्ट होना था और आज है 21 जुलाई और कल है 22 जुलाई। देखिए, आज तक भी कोई भी प्रवेश पत्र इस परीक्षा के लिए जारी नहीं किया गया है, ना ही उससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। आयोग ने इस परीक्षा के लिए ना तो अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रवेश पत्र जारी किए हैं और ना ही आधिकारिक रूप से इसे स्थगित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आलम ये है कि ना तो आयोग ने इसके प्रवेश पत्र जारी किए, आज 21 है, आज से एग्जाम शुरू होने थे, और ना ही इसके रुकने की या फिर स्थगित होने की किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा करी है। देखिए, यूपी टीईटी 2022 के 3539 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने 3 साल पहले आवेदन किए थे। यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर है 9.69 लाख, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 साल पहले यानी कि 2022 में इसके लिए आवेदन किया गया था और तब से यह परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। यानी तब से लेकर अब तक ये जो परीक्षा है 2 बार स्थगित हो चुकी है। उनकी डेट्स रिलीज की गई और उसके बाद उनको स्थगित किया गया और डेट को पोस्टपोन्ड किया गया। तो ये थर्ड बार था जब 21 और 22 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, जो कि नहीं हो सका। यानी तीसरी बार भी एग्ज़ाम जो है वो टल चुका है और दोनों बार आयोग ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करी थी। यानी टलने की और स्थगन की जो घोषणा थी वो आयोग के द्वारा की गई थी। आयोग ने तीसरी बार 21 व 22 जुलाई को परीक्षा का निर्णय लिया था, लेकिन एक दिन पहले तक ना तो इसे स्थगित करने की कोई अधिकृत घोषणा की गई और ना ही यह स्पष्ट किया गया कि परीक्षा कब होगी। मतलब ये क्या चल रहा है यूपी में? ये जो वैकेंसी है टीईटी भर्ती परीक्षा 2022, ना तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, ना ही इसके स्थगन की सूचना दी जा रही है, ना ही प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है आयोग को कि आपसे एक परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा रही है 2022 की, यानी 3 साल पुरानी। पहले बोलते हैं कि आयोग का चयन होने दो, आयोग का गठन होने दो। चलिए, आयोग का गठन हो गया, अब वहाँ पर उसके अध्यक्ष का चयन होना है, अध्यक्ष का चयन हो गया, समिति बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये परीक्षा अब तक कंडक्ट नहीं हो पाई है। अब आयोग के इसी रवैये से अभ्यर्थियों में नाराज़गी है और नाराज़गी होना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ही लाजमी है। तीसरी बार ये एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनका ये कहना है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर अभ्यर्थी एक दिन पहले तक असमंजस में हैं और इसकी वजह से मानसिक रूप से परेशान भी हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक तरह से मानसिक यातना के बराबर है। आप अपनी ओर से या छात्रों को मानसिक यातना ही दे रहे हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। हो सकता है आपका मोटिव ना हो, पर आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लगातार 3 या 4 वर्षों से इस भर्ती परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे, थक हार कर वो दूसरी लाइन में चले गए हैं। उन्होंने इसको त्याग दिया है कि अभी एग्ज़ाम कभी होना ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि हर बार यूपी में जो ही वैकेंसी आती है टीचिंग की या कोई अन्य भी, अगर हम टीचिंग की स्पेशली बात करें तो उसे कोर्ट का मुँह देखना पड़ता ही पड़ता है। ये फिक्स है कि वो कोर्ट में ज़रूर जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी बार भी एग्ज़ाम टल गया है, नहीं पता चौथी बार अब ये कब एग्ज़ाम डेट आ रही है, कब एग्ज़ाम होगा। इसके रिगार्डिंग आयोग ने किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। देखिए, परीक्षाओं को लेकर आयोग का इस तरह का जो बर्ताव है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अगर आप परीक्षा नहीं कराते तो इसका आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए, आपको इसके बारे में बताना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते हैं और आप ना ही एग्ज़ाम ले पा रहे हैं और ना ही कोई सटीक या जवाब यहाँ पर दे पा रहे हैं। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए एक सलाह है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ में जो अन्य एग्ज़ाम हैं उन पर भी फोकस करिए। जैसे अभी आपका मान लीजिए टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन आपको जीआईसी की वैकेंसी देखने को मिल रही है, लगभग 7,500 पदों पर वैकेंसी आ रही है एलटी ग्रेड की। तो आप उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए और उसका भी फॉर्म फिल ज़रूर करना, ताकि आपकी एक तैयारी से उस तैयारी में भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।